जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। चूंकि 1000 पार्टिसिपेंट्स की संख्या पूरी हो गई है, तो मुझे उम्मीद है सभी लोग आ गए होंगे। और जो भी लोग अभी तक को होस्ट नहीं बने हैं, प्लीज जो भी होस्ट हैं हमारे, उन्हें बना दें। और फिर हम लोग 1 मिनट में मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन आपका इस इनोवेशन फैक्ट्री के अनूठे और इनक्रेडिबल प्रोजेक्ट में, जो बहुत जल्द हम लोगों के बीच आने वाला है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। तो हम सभी आज इसके विषय में पूरी तसल्ली से जानेंगे, समझेंगे कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आने वाले समय में हम सबों के जिंदगी में एक बड़ी कामयाबी और बड़ी सफलता लेके आ रहा है। तो आप लोग बस 1 से 2 मिनट इंतजार करिए, फिर हम लोग इस मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ओके देन, हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है आप सबके। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और हमारे जितने को होस्ट हैं, सभी को पहले मैं गुड इवनिंग बोलना चाहूंगा। आज लखनऊ की इस धरती से, और ये धरती जो नवाबों के लिए जानी जाती है। यस, मैं शिवम बात कर रहा हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और आज बहुत दिनों के बाद मैं वापस आ गया हूँ। कोई कुछ बोल रहा था बीच में, अगर कुछ कहना चाहे तो प्लीज बताएं। जी जी, शिवम जी, आपका बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन। मैं वीरेश पांडे बोल रहा हूँ, और हम लोग एकदम प्रसन्न हैं आज कि आप हमारे बीच हैं। पूरी कम्युनिटी आज एंजॉय करेगी इस मीटिंग को। आपके जो बीच बीच में आपके जो अपने हुनर का जो शब्द है, वो हम लोगों को प्रेरित करेगा। तो इस प्रेरणा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज स्टार्ट करें शिवम जी। प्रणाम सर, थैंक यू सो मच आपके आशीर्वाद के लिए, आपके इस शुभारंभ के लिए एक बार दोबारा। और शुभारंभ शब्द सच अगर बोला जाए तो सही मायनों में हम सबकी जिंदगी से जुड़ गया है। और जो लोग लखनऊ की मीटिंग में, सेमिनार में थे, अब वो जानते हैं शुभारंभ का मतलब क्या है। इसीलिए मेरे मुंह से निकला कि आइए शुभारंभ उत्सव की तरह ही आज की इस मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। और जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनसे मैं अभी 2 मिनट के बाद आपसे आपसे भी मुखातिब होऊंगा जरूर। अभी मैं सबसे पहले अपने सारे को-होस्ट को गुड इवनिंग बोलना चाहूंगा, और साथ ही में मैं बताना चाहूंगा कि इतने दिनों बाद आप सबसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आज मैं फिर से अकेला नहीं हूं। लोग कहते हैं कि जोड़ी मानी जाती है, एक जोड़ी अगर फेमस हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लोग उसको बार बार देखना सुनना चाहते हैं। और आप सबके आशीर्वाद के प्यार से कुछ ऐसा यहाँ पे संभव हुआ है कि मेरे साथ मेरे बड़े भैया, एक लक्ष्मण जी के श्री राम जी जो होते हैं, प्रकाश मिश्रा जी। पूरा नाम भी नहीं लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमेशा प्रकाश भैया ही कहता हूं उनको, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं इसलिए नाम लेता हूं पूरा। तो आज वो और मैं एक बार दोबारा साथ हैं। और आप बिल्कुल बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी याद कर सकते हैं, अमिताभ बच्चन और गोविंदा वाली। दोनों बहुत जबरदस्त थे और कांड कर डालते थे। तो मतलब मजेदार, हमेशा हेल्प ही होती थी उससे। तो वही कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बार दोबारा जो नए लोग हैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। एमएलएम किंग अगर आप उनको कहें उत्तर प्रदेश लखनऊ से, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रिंगिंग अपॉन मिस्टर प्रकाश मिश्रा जी, द अननेम्ड किंग ऑफ दिस रीन। प्रकाश भैया, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और शिवम जी, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा इसलिए हूं क्योंकि आप लोग छोटे मेरे भाई हैं, इसलिए मैं बड़ा हूं। अगर कोई छोटा भाई होगा ही नहीं तो मुझे बड़ा कहेगा कौन। तो मैं बिल्कुल, आप जब आपसे ही मेरी पहचान है, और आप छोटे भाइयों जी जी और जी, भगवान करे मेरी ये पहचान हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप मीटिंग में हमारे साथ हैं। और यकीन मानिए, मीटिंग को 4 चांद लग जाएंगे।
और मैं प्रकाश मिश्रा दुबई से इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से, अपने सभी साथी को होस्ट की तरफ से, यहाँ पर जितने भी हमारे साथी 1000 लोग बैठे हैं और 2000, 4000, 5000 लोग इस समय YouTube पे सुन रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और शिवम जी, मैं चाहता हूं आप मीटिंग को कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। साथ ही साथ मैं वीरेश पांडे भैया को भी गुड इवनिंग कहता हूं और उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्हाट अ वार्म पर्सनैलिटी, व्हाट अ ग्रेट ऑरा, कि अब जब इनसे मुलाकात हुई तो एक ऐसी छवि, एक ऐसी छाप इन्होंने हम लोग के दिलों पे छोड़ी है जो शायद मिटा पाना असंभव है। और जो वीडियो आप देखते हैं उसमें भी शुभारंभ, उत्सव का शुभारंभ करते हुए आपको वीरेश पांडे भैया ही दिखाई देते हैं। इनका जो स्वागत था बिहार में वो अपरंपार था, यकीनन वो बिहार था, लेकिन प्यार अपरंपार था। उसके लिए मैं प्रकाश भैया की तरफ से और अपनी तरफ से वीरेश पांडे भैया को कोटि कोटि नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच वीरेश भैया जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी जी जी, आपका आपका बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन। और आपका प्यार है कि इतना इतना आपने इतनी बड़ी ओहदा दी है हम लोगों को, आपका ये प्यार मोहब्बत है। और प्रकाश भैया का प्यार हम लोगों के लिए है कि हम लोग इतना वो हो पाते हैं, अपने आप को जी समझ पाते हैं। जी बस जी, आप कंटिन्यू लोगों करें। का साथ ऐसे ही बना रहे। और अपने को होस्ट जितने हैं उन सबको मैं वेलकम करना चाहूंगा। BFIC शिवेश जी और संजय वर्मा जी, किंग विजय, मिस्टर हीरालाल सुथार, और बाकी नाम ऊपर नीचे हो जाता है, अगर नाम मुझसे कुछ मिस हो जाए तो मुझे माफ करिएगा, हितेश सहारिया और शिवम कश्यप जी, डॉक्टर BS सैनी जी, ज्ञान सिंह सैनी जी, किंग खान, किशन लाल और मुश्ताक अहमद जी, संजीव राठौर जी, संतराम मीना जी, विजय राठौर जी, इन सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपको बताते हैं इस शुभारंभ के बाद कि आखिर आज आप अगर पहली बार आए तो क्यों आए हैं। देखिए सिंपल सी बात है, दुनिया पैसे के आगे पीछे घूमती है। हर किसी को चाहिए, सीन है कुछ ऐसा, हर किसी को चाहिए पैसा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह के गए उन बातों को थोड़ा सा अगर हम साइड में रख दें, 21वीं सदी है, तो बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा ये बता के गए हैं, जितनी चादर है उतने पैर पसारिए, जितने संसाधन है उसी में अपने आप को खुश रखिए, और थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। इस पे सीरियल भी बनाए, एक फिल्म का गाना भी बनाए, यही सुनते सुनते हम बड़े हुए। और क्या, एक और बात सुनी जाती, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, पैसे की कद्र करो। सिर्फ इस बात की मैं इज्जत करता हूं कि पैसे की कद्र हमेशा करो, लेकिन बाकी जो बातें मैंने बोली ना, पैसा मुश्किल से आता है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, मेहनत करो, पाई पाई बचाओ, जितने चादर उतने पैर पसारो, अब ये बातें पुराने जमाने की हो गई हैं। और ये बोलना भी बड़ा आसान था कि ये बातें पुराने जमाने की हो गई, पैसा बड़ा आसानी से आता, लेकिन आता नहीं था। बात बड़े बुजुर्गों की सही थी, लेकिन अगर किसी ने उनकी बातों को शायद कुछ हद तक आज के जमाने में गलत साबित कर दिया है, वो है BFIC। इसने बताया कि पैसा चुटकियों में आता है। इसने बताया कि करोड़पति सिर्फ अमिताभ बच्चन नहीं, BFIC भी बनाता है। इसी ने बताया कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि चादर उतनी पसार सकते हैं जितने पैर पसारने में आपको आराम मिल रहा हो। जिसने बताया कि मेन्यू कार्ड में सिर्फ अपनी पसंद की डिश को देखिए, प्राइसेस को मत देखिए। जिसने बताया कि शोरूम में जो कार पसंद आ जाए, बिना कीमत और बजट का ख्याल रखे उस पर हाथ रखिए और ड्राइव करते हुए बाहर निकलिए। ये सारी बातें जो हम फिल्मों में देखते थे, जो राज सिमरन के लिए कर सकता था, आज आप अपनी अपनी सिमरन के लिए कर सकते हैं। लाखों रुपए पर डे कमा सकते हैं। लोग जिंदगी में नहीं कमा पाते, ऐसे कई लोगों को आप जानते होंगे। गांव गांव में ऐसी टीचर्स मैंने देखे हैं जो कोई अगर टीचर इसमें हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं जो शायद 3-3 हजार रुपए महीने तक में काम करने को मजबूर है। ये हमारा भारत था। लेकिन आज जब आप सेमिनार में आते हैं और ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लाखों रुपए पर डे कमा रहे हैं, तो यकीनन कौन सा आईफोन महंगा रह जाता है उसके बाद, ये जरा मुझे बता दीजिएगा। कोई आईफोन ऐसा नहीं है, कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो लाखों रुपए पर डे के आगे टिक सके। आपका हर सपना पूरा हो सकता है। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है। मैं संदीप माहेश्वरी नहीं हूं जो आपको मोटिवेट कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आप बिल्ली हो जाइए, शेर पे झपट पड़िए, शेर का मर्डर कर दीजिए, आप कर सकते हैं। नहीं, बिल्ली शेर को नहीं मार सकती। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो होता है, होता है, मैंने देखा है। पैसा आता है, आता ही जाता है, बरसता ही जाता है। सो प्लीज अब तरसना छोड़िए, पैसा बरसना शुरू होने वाला है। ये कैसे होता है, ये क्या होता है, पैसा कैसे आता है, लाखों रुपया पर डे कैसे बनाया जाता है, वो बताने के लिए मेरे बड़े भैया प्रकाश मिश्रा जी हमारे बीच में। लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा एक बात, अपने दिमाग में, जो आलिया भट्ट कहती हैं, दिमाग की तिजोरी में बंद करके ताला मार दो। वो ये कि ये सब संभव है अगर आप एक फैसला लें। फैसला सबसे बड़ी चीज है। श्री राम ने अयोध्या से श्रीलंका जाने का फैसला किया, श्रीलंका पे हमले का फैसला किया।
मैं आज की श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, ये फैसले की बात है कि आज की श्रीलंका का भी नाम आ गया। श्रीलंका की मौजूदा सरकार ने कुछ गलत फैसले लिए, आज पूरा देश डूबने की कगार पे है। पुराने पौराणिक दौर में श्री राम जी ने श्रीलंका पे हमले का फैसला लिया, क्यों? क्योंकि उनकी अर्धांगिनी वहां थी। उसका परिणाम आज हम सबके साथ है। श्री राम जी की जय जयकार कौन नहीं करता? यहां पर आपने एक ही देश के बारे में सुना, लेकिन यह भी सुना कि फैसले का ही फेर था। तो अगर आपके दिल में आ रहा है कि आज प्लान देख लेते हैं, करें नहीं करें ये देखेंगे, दीदी से पूछेंगे, भैया से पूछेंगे, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो क्रिप्टो में रह चुके हैं, हम क्या जाने, कोई बेवकूफ ना बना दे। सो प्लीज, इमरान हाशमी ने जन्नत 1 में कहा था, जो सोचता है वो सारी जिंदगी सोचता ही रह जाता है। सो प्लीज, बेधड़क आज की मीटिंग को सुनिए, प्लान को समझिए, फिर दिल पे हाथ रखिए और फैसला लीजिए, क्योंकि फैसला, सही और गलत फैसले की अहमियत आप श्रीलंका के रूप में देख चुके हैं, चाहे वो दौर हो श्री राम का या आज जब लगभग नाम ही मिटने वाला है श्रीलंका और खतरा मंडरा रहा है श्रीलंका के नाम पे। सो दैट्स इट। मैं बुलाना चाहूंगा प्रकाश भैया को और उनसे कहूंगा कि आपको बताएं कि सही फैसला आखिर किस पे लेना है। लेकिन हाँ, आज की रात अपनी अपलाइन से बात करके फैसला लीजिएगा जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग वन एंड ओनली मिस्टर प्रकाश मिश्रा। शिवम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इतना जबरदस्त मोटिवेशन अगर हमको मिलता है, और वो भी जब हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं उसके शुरू में ही, तो मैं आपको बताऊं, दिल प्रसन्न हो जाता है। और यकीन मानिए, हम लोग पहले से ही बड़े खुश हैं। इसलिए खुश हैं क्योंकि बीएफआई ने हमारे सारे सपने पूरे किए हैं। और जब इस तरह का मोटिवेशन मिलता है तो दिल और भी खुश हो जाता है कि ऐसा एक मेंटर और एक ऐसा जो है एंकर हमारे साथ उपलब्ध है। दोस्तों, जिनको शायद देखने के लिए 5-5 हजार की भीड़ में मैं कभी बहुत पीछे खड़ा होता था और मैं सुनता था, तो आज वो हमारे साथ रहते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात वो कि वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, बीएफआईसी ने हमें क्या क्या दिया आप सोचिए। मतलब रुपया दिया, पैसा दिया, जान पहचान दिया, मान सम्मान दिया। और मतलब हमें और एक प्लेटफॉर्म से क्या चाहिए। शायद हमारी हसरतें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन हाँ, वो हमारी हसरतें जो पूरी हुई हैं वो भी इस तरह की पूरी हुई हैं कि हमें अपने देश में सब कुछ मिला है। अब हम विदेश की धरती पर भी अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं, कदम रखना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि उसके लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 1 लाख रुपए पर डे आप बीएफआईसी नेटवर्क से कमा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए विदेश की धरती पर कदम रखने के लिए, और 1 लाख का 1 करोड़ रुपए डेली कमाने के लिए। क्योंकि वो प्लेटफॉर्म, जी हाँ दोस्तों, वो प्लेटफॉर्म बहुत जल्द लाइव होने वाला है, बहुत ही जल्द लाइव होने वाला है। मैं आपको समय तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये शायद मेरा अधिकार नहीं है समय बताने का। मुझे समय मालूम है, और यहाँ पर मेरे जितने साथी को होस्ट बैठे हैं उनको सभी को वो समय मालूम है, क्योंकि सबसे कंपनी एक साथ डिस्कशन करती है, सबको समय मालूम है। लेकिन हम लोग बाध्य हैं क्योंकि हमारे तीनों ग्रेट अपलाइन जिन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिए हैं, ये उन्हीं का अधिकार है कि वो बताएं कि वो कब लाइव होगा। और हम लोगों को भी मालूम है, लेकिन हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल बस यही इतना ही कहेंगे कि बहुत जल्द आपके सामने वो प्लेटफॉर्म होगा दोस्तों। तो वो प्लेटफॉर्म हमारे सामने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में है, और जैसे ही लाइव होगा हम उसका एंजॉय कर पाएंगे 1 करोड़ रुपए डेली। जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपए डेली। मैंने तो कैलकुलेशन भी कर लिया है, मेरे पास इतने फोन्स आ रहे हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं दोस्तों, कि अगर शायद मैं उन सबको साथ ले लूं तो मुझे लगता है कि 5-10 करोड़ रुपया डेली गिरेगा। तो दोस्तों, आप सोचिए कि कितना बड़ा पैसा है। जरूर हम लोग देश विदेश में भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अब वहां हम घूमने जाएंगे तो हमें किसी होटल में नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि हमारा विला होगा और हम वहां पर रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये हमें बीएफआई ने दिया है। तो हम बीएफआई के शुक्रगुजार हैं, इनोवेशन फैक्ट्री के शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजार हैं अपने तीनों जो है वो अपलाइन के, हमारे तीनों ग्रेट अपलाइन, उमर सर, राणा सर, और मेरे इमीडिएट अपलाइन जो मेरे अपलाइन हैं नवल सर, उनका हम सभी लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। तो दोस्तों, उसमें से एक प्लेटफॉर्म जो हमारे बीच आने वाला है, आइए हम उसकी चर्चा करेंगे। और जरूर करेंगे दोस्तों, इसलिए करेंगे क्योंकि मैं आपको बताऊं, इस प्लेटफॉर्म को शायद, जैसे मैंने अभी तक सुना है, मुझसे बहुत से बीएफआई नेटवर्क में काम करने वाले लोग मुझसे मिले और बोले भाई साहब ये बताइए इसमें तो कम प्रॉफिट है। लेकिन जब मैंने उनको दिखाया कि देखिए इस तरह से प्रॉफिट होगा और इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो यकीन मानिए कि जो है, जब $24 का भी रेट गया था, तो उन्होंने
मतलब मेरे सामने 2000 कॉइन परचेज करके रख लिए, 2000 कॉइन परचेज करके रख लिए कि मुझे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में 40,000 डॉलर की दो आईडी लगानी है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो विस्फोट होने वाला है BFIC कॉइन के रूप में, इसके रेट के रूप में। आप सोच सकते हैं कि जब एक आदमी का ये हाल है कि वो $80,000 का BFI कॉइन खरीद के रख सकता है, तो आप आने वाले समय पे सोचिए कि हमारे साथ तो 3.5 लाख की कम्युनिटी जुड़ी है। अगर 10% लोग ही 40,000 डॉलर की आईडी लगा लेंगे तो आपका BFIC भी $40,000 पे ही जाके खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आप सोचिए कि जब $40,000 पे खड़ा हो जाएगा तो हमारी इनकम क्या होगी, और अभी भी क्या है, खैर बताना। सॉरी शिवम, अगर आप कंफर्म करें कि मेरी आवाज आ रही है हाँ प्लीज। जी, हाँ जी, आ रही है। अभी 1 मिनट के लिए बंद हो गई थी, थोड़ा सा नेटवर्क रेंज में और आ जाइए तो हम आपको रेगुलर सुन पाएंगे। जी जी, इस समय आवाज क्लियर है नहीं है सर? हाँ, अब एकदम एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी। दोस्तों वो जो है प्रोजेक्ट हमारे सामने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में है, और आइए हम लोग उस पर जो है वो चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये है इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में आपसे चर्चा हो चुकी है। इसमें 21 प्रोजेक्ट हैं जिसमें से दोस्तों 6 लाइव हो चुके हैं, बाकी लाइव होना बाकी है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये 21 ही नहीं है, और जरूरत के हिसाब से जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस तरह से इसमें प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे। और इसमें से हम कई प्रोग्राम का मजा ले चुके हैं और आगे आने वाले समय पे और कई प्रोग्राम का मजा लेंगे। दोस्तों समय को जो है वो तेजी से आगे बढ़ाते हैं। ये है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का मैसेज जो कि हमारे इनोवेशन फैक्ट्री द्वारा दिया गया है। इसको आप अपने जो है वो अपलाइन से PPT मांग के इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस प्लेटफॉर्म पे जो आपकी इनकम होने वाली है दोस्तों 5 तरह से होने वाली है। सबसे पहले ये डिविडेंड, नेक्स्ट है रिवार्ड, डायरेक्ट बोनस। डिटेल से बताता हूँ कि अगर हम अपने BFIC करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ भी आपको BFIC कॉइन ही आपसे लिया जाएगा, भले वो डॉलर में कैलकुलेट हो करके लिया जाए, और BFIC कॉइन ही दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी जो गेटवे है वो BFIC कॉइन होगा, तो BFIC कॉइन के बारे में भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए विशेष तौर से टोटल कॉइन की संख्या हमारी 2,10,00,000 है, जिसकी सप्लाई 5 साल में आएगी। और उसकी अगर टोकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, जी हाँ, अगर टोकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो 47% स्टेक माइनिंग के लिए है, और 3% सर्वर के लिए, 3% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है, 5% ICU के लिए, 10% टीम मैनेजमेंट के पास है, 28% हमें रिवार्ड के रूप में मिलने वाला है, और इमरजेंसी फंड के लिए 2%, बाउंटी के लिए 2%। तो हमारे लिए जो दोस्तों कॉइन है वो 47% और 28%। तो जो हम पब्लिक के लिए है वो लगभग 75% कॉइन है। अब आप समझ सकते हैं, एक तो कॉइन की संख्या वैसे ही बहुत कम है, 2,10,00,000, उसमें भी 75% कॉइन जो है वो पब्लिक को दे दिया गया है। तो आप वैसे ही समझ लीजिए, अगर कोई भी प्रोजेक्ट BFI कॉइन के पास नहीं होता, जी हाँ दोस्तों, कोई भी प्रोजेक्ट अगर BFIC कॉइन के पास नहीं होता, तब भी इसका रेट 1, 2,000, 5,000, 10,000 डॉलर चला जाता। अब आप सोचिए अगर 21 प्रोजेक्ट है तो इसका आगे आने वाले समय पे क्या रेट जा सकता है। मैं जी हाँ दोस्तों, पीछे नहीं छोड़ेंगे बिटकॉइन को, बिटकॉइन से कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। ये मैं आज कह रहा हूं, आने वाले समय पर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों आगे, कि पेमेंट गेटवे जो है वो हमारा BFIC कॉइन ही रहेगा। BFIC कॉइन दिया जाएगा, BFIC कॉइन ही लिया जाएगा हमारे सारे प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये अभी हमारा इतने एक्सचेंज पे लिस्ट है। एक्सचेंज ऑन जो कि हमारी अपने इनोवेशन फैक्ट्री का एक्सचेंज है। एल बैंक दुनिया का 15 नंबर का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। यूनाइटेड एक्सचेंज जो कि हमारे इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट करता है। ला टोकन और DigiFlix, इतने एक्सचेंजों पर ये कॉइन हमारा फिलहाल लिस्ट है दोस्तों, और आने वाले समय पर इतने और एक्सचेंजों पर आपको मिलने वाला है। बीट्रेक्स अगर हम बात करें कि तो ये दुनिया का एक समय का सबसे बड़ा एक्सचेंज था। और बाइबिट, Gate.io, Coinbase, Binance, HitBTC, OKX और Poloniex, FTX, KuCoin, यूनिसेफ और PancakeSwap। दोस्तों इसमें जो पोलोनिक्स जो एक्सचेंज है, इसको मैं लगभग 2014 से यूज कर रहा हूं, और कंटिन्यू मैं इस पर जो है ट्रेड करता हूं। तो ये मेरा फेवरेट एक्सचेंज है, इस पर भी ये कॉइन आने वाला है। ये मेरे लिए पर्सनल बहुत खुशी की बात है दोस्तों, और आपके लिए भी तो जितनी खुशी की बात हो सकती है वो तो है ही है। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ।
इस तरह के इन प्लेटफॉर्म पर हमारा एक्सचेंज और सॉरी हमारा कॉइन और भी जल्दी आपको लिस्टेड मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे वॉलेट सपोर्ट कर रहे हैं वो लव वॉलेट, माई क्रिप्टो और मेटामास्क इसको सपोर्ट करते हैं। जहां से आप देख सकते हैं संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। लेकिन इसमें से हम एक प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो है एक्सचेंज ऑन, जो कि हमारा एक्सचेंज है दोस्तों, हमारी कंपनी का एक्सचेंज है। इस पर आप BUSD, BTC, USDT के माध्यम से इस पर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों पैकेजेस, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के कौन कौन से पैकेज हैं, हम कितने जो है किन किन पैकेजों से एंट्री कर सकते हैं, तो दोस्तों ये है पैकेजेस के नाम, जो कि बेसिक, प्रो, क्लासिक, रॉयल, एक्सिक्यूटिव, इनफाइनाइट एंड पावर, इतने तरह के पैकेजेस हमारे पास हैं दोस्तों। तो इतने तरह के पैकेज से हम एंट्री कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो पैकेज हमारे कितने कितने की कॉस्ट रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला पैकेज हमारा $100 का है, जो 400 दिन पे हमें $160 देगा। दूसरा $1000 का है, जो हमें 400 दिन पे $1800 देगा। $2500 में $5000, लगभग डबल। $5000 में $12000, लगभग 2.5 गुना। और $10000 में दोस्तों $26000 और $20000 का अगर हम $20000 से एंट्री करते हैं तो हमें $56,000 मिलेगा। और $40000 से अगर हम एंट्री करते हैं तो दोस्तों $1,20,000 मिलेगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप बात करें कि हम $10,000 से एंट्री करते हैं और हमें $26,000 मिलते हैं, तो दोस्तों $26,000 तो आपको गारंटीड मिलते हैं। और इस $26,000 का जो आपको रोज $65 मिल रहा है, 400 दिन में ये $26,000 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको BFI कॉइन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं डेली और अपने पास रखे रहते हैं, और BFI कॉइन आज की डेट से मान लीजिए अभी $25 का, ये $26 का है, और ये बढ़कर $200 हो जाता है, तो 8 गुना बढ़ गया। तो कहने का मतलब आप जो है $26,000 का 8 गुना कमाते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे लास्ट वाले पैकेज की, तो आप $40,000 का $1,20,000 नहीं कमाएंगे, इसका 8 गुना कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 गुना का मतलब $15 लाख कमाएंगे। $15 लाख की बात करें दोस्तों तो लगभग 12 करोड़ रुपए कमाएंगे। अब आप सोच सकते हैं कि 34 लाख रुपए की हमने 34 लाख रुपए का स्टेक किया कॉइन के रूप में, और हमें मिले दोस्तों 15 करोड़ रुपए, सॉरी 12 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 12 करोड़। ये भी तब जब वो कॉइन $200 का हो जाए तब। और गारंटी के साथ ये है कि गारंटी $1,20,000 तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम उसको कॉइन के रूप में रोक लेते हैं तो हमें इतना पैसा मिलता है, अगर $200 चला जाता है। और ये अगर $1000 चला गया दोस्तों, तो आप मान लीजिए कि आपका पैसा 150 करोड़ रुपए हो गया। तो 150 करोड़ और 100 करोड़ अगर हम यहाँ पे कमाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि फिर आप जो है विदेश में कई एक जगह नहीं, जिस डेस्टिनेशन पर आप जाएं, जैसे घूमने के डेस्टिनेशन जहां जहां पर भी है, जैसे आप यूरोप जाते हैं या दुबई जाते हैं या XYZ जहां भी जाते हैं, वहां पर आप अपना विला खरीद के परिवार के साथ छुट्टियां मनाने, घूमने और रहने भी जा सकते हैं। वो तब जब आप इस BFI कॉइन में इस फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में एंट्री करके अगर आप जो है अपना स्टेक करते हैं तो। लेकिन अगर आप दोस्तों स्टेक के अलावा अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट भी करते हैं, थोड़ा सा वर्क भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो दोस्तों खाली आप उन देशों में अपना विला नहीं लेंगे, बल्कि अपना विला आप जो है उस देश का जो सबसे मुख्य एरिया होगा, जो सबसे मेन एरिया होगा, वहां जहां पे सेलिब्रिटी रहते होंगे, जहां पे बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहते होंगे, उनके घर में आप अपना विला ले पाएंगे। अगर आप काम भी करते हैं तो, अगर आप थोड़ा सा वर्क भी करते हैं तो देखिए आइए बताता हूँ कि कैसे ऐसा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपकी इनकम होती है रेफरल बोनस, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। लगभग 20-22 साल मुझे नेटवर्किंग करते हो गया, मैंने आज तक इस तरह का रेफरल नहीं देखा दोस्तों, कि आपको अगर आप किसी को रेफर करते हैं, सपोज दैट आपने $40,000 से, $10,000 से, किसी भी डॉलर से किसी को रेफर किया, तो उसका 7%, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, $40,000 से आपको, मैं 40,000 बार बार क्यों कह रहा हूँ मालूम है भाई साहब, जिसको भी मैं $10,000 से प्लान देने गया हूँ, $20,000 से, $5,000 से, उन्होंने जब $40,000 की गणित समझी है तो $40,000 ही लगा रहे हैं। इसलिए मेरे जवान पे $40,000 ही रट गया, मैं क्या करूं, है ना। तो अब दोस्तों है क्या कि $40,000 से आपने किसी को पैकेज लगाया तो 7% $2,800 इमीडिएट आपको मिल जाते हैं, $2,800। और अगर उन्होंने भी $40,000 का पैकेज लगाया, और वो लगाएंगे ही लगाएंगे, क्यों, जो काम हम करते हैं वो लोग करते हैं। तो अगर वो $40,000 का पैकेज लगाने, तो उनके जाने वाले भी $40,000 का ही पैकेज लगाएंगे। तो $40,000 का वो अगर पैकेज लगाएंगे तो उनको 7% मिलेगा, हमको 2% मिलेगा। वो भी $40,000 का पैकेज लगाते हैं तो उनको 7%, उनसे ऊपर वाले को 2% और मुझे 1% मिलेगा। यानी 3 लेवल के डायरेक्ट इनकम मैंने अपनी लाइफ में किसी भी
किसी भी एमएलएम कंपनी में नहीं देखी, चाहे वो प्रोडक्ट कंपनी रही हो, चाहे वो कोई भी कंपनी रही हो। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा फीचर है जिस पर हम इमीडिएट बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना कैलकुलेशन बताता हूँ कि दोस्तों मेरे पास 100 से ज्यादा लोग हैं जो पहले दिन 40,000 की आईडी लगाएंगे। हर आदमी से मुझे $2,800 मिलेगा। तो वीरेश भैया 100 लोगों से कितना हो गया लगभग 2,800 के हिसाब से 28,000 और 2,80,000। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन जो मेरी इनकम होगी वो मुझे लगता है $2,80,000 होगी। वीरेश भैया तब तक आप इसको रुपए में जरा कैलकुलेट करिएगा 85 से, तब तक मैं प्लान को आगे बढ़ाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं टीम बोनस। ये तो हो गया अगर हमने किसी को रेफर कर दिया भूल से तो हमें क्या। अब अगर हम टीम पर भी काम कर लेते हैं, टीम बनाते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं टीम आपको जरूर बनाना चाहिए। देखिए जब आप टीम बनाते हैं तो आपका परिवार आगे बढ़ता है, परिवार में संख्या बढ़ती है। जब आप टीम बनाते हैं और बड़ी करते हैं तो आपका जान पहचान का दायरा बढ़ता है। जब आप और टीम बड़ी बनाते हैं तो फिर आप जो है वो पॉलिटिशियन बनते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप पास टीम होती है दोस्तों तो टीम के सपोर्ट से ही बड़ा काम हो सकता है। तो टीम आपको लाइफ में जरूर बनाना चाहिए। और अगर कहीं आप भूल से एमएलएम में टीम बना देते हैं दोस्तों तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। फिर आपको ये सोचना है हमें करना क्या है, वो करने के लिए कितना पैसा चाहिए ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप एमएलएम में टीम बनाते हैं तो आप सोचिए कि क्या हो जाएगा, है ना। तो आपको एमएलएम में टीम जरूर बनानी चाहिए। तो आइए देखते हैं अगर टीम बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है। टीम बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है। आसान क्या है भाई साहब, मैंने $40,000 लगाया था, 1 करोड़ रुपया कमा लिया हूँ। क्या आप भी 1 करोड़ कमाना चाहते हैं? हाँ भैया हमको भी चाहिए। अच्छा आ जाओ भाई, यही टीम बनाना और इससे अलावा कुछ नहीं करना है ना। और उनको क्या करिए, उनको कॉफी पिलाइए 5 स्टार में। जब वो कॉफी पियेंगे तो आपके साथ इन्वेस्ट करेंगे और वो भी करोड़पति और आप भी करोड़पति। हमारे जानने वाले सब करोड़पति हो जाए, सबके पास मर्सिडीज BMW हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जब मेरे बेटे की बारात जाएगी तो पता चला जो है 1,000 BMW जाएगी। भगवान करे सबके पास अपने अपने जेट हो जाए, 1,000 जेट जाएंगे। 1,000 जेट प्लेन जब जाएंगे तो भाई साहब सोचिए रनवे कहाँ कितना जो है वो छोटा पड़ जाएगा और वहां पर प्लेन खड़े करने की व्यवस्था नहीं रहेगी। तो अपने जान पहचान के लोगों को भी करोड़पति अरबपति जरूर बनवाएं। जी वीरेश भैया आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, 2 करोड़ भैया शायद 35 आप कुछ कह लाख रहे हैं। 2 करोड़ 35 लाख 2 हो रहा करोड़ है पर डे। जी 2 करोड़ 35 लाख दोस्तों मैं पहले मिनट में कमा लूंगा। मतलब पहले 1 घंटे में कमा लूंगा, जितनी देर में आईडी लग पाए और इन्वेस्ट हो पाए। तो आप सोच सकते हैं 2 करोड़ 80 लाख, मतलब मैंने तो अभी तक 2 करोड़ 80 लाख एक दिन में तो नहीं कमाया होगा। ठीक है ना। तो ये मेरी इनकम है फिलहाल, अगर ये पहले दिन स्टार्ट होता है तो दोस्तों ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 100 लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे डायरेक्ट में 100 लोग। और आप, मैं जानता हूँ यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनके डाउनलाइन तो 10 हजार की 50 हजार की डाउनलाइन है। तो आप लोग कितना बड़ा कर सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वीरेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। टीम बोनस के रूप में दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको क्या मिलने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं लेवल 1 की, जी हाँ दोस्तों लेवल 1 की, जितने लोगों को आप अपना रेफर कोड देके अपने कोड से डायरेक्ट करेंगे, वो चाहे 1 आदमी हो चाहे 1,00,000 आदमी हो दोस्तों, हर आदमी से वो जितनी भी इनकम करेंगे उसका 20% आपको डेली मिलने वाला है। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ $40,000 की, $40,000 अगर आपने किसी का इन्वेस्ट कराया है और वो आपसे डायरेक्ट है दोस्तों, तो $40,000 वाला रोज 25,000 रुपए कमाएगा। उस 25,000 का रोज 5,000 रुपए आपको मिलेगा डेली। जी हाँ, डेली 5,000 रुपए आपको मिलेगा। और अगर ऐसे 100 लोग आपके पास हैं दोस्तों तो डेली 5 लाख रुपए आपका होता है। जी हाँ दोस्तों, डेली 5 लाख रुपए आपका होता है। और ऐसे मैं 1000 की संख्या करने के लिए अपने घर से निकला हूं। और दोस्तों 1000 की संख्या अगर मैं कर देता हूं तो 5 करोड़ रुपए डेली हो गया। और मैं समझता हूं दोस्तों अगर 5 करोड़ रुपए डेली हो गया तो मुझे नहीं अंबानी बनना है, लेकिन अब 5 करोड़ रुपए डेली से मैं इतना जरूर कर लूंगा कि मैं सारे सुख खरीद सकता हूं। फिर मुझे पैसे के लिए जो है वो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अब 5 करोड़ रुपया तो बहुत होता है भाई साहब, मेरे लिए तो बहुत है, हो सकता है आप लोगों के लिए ना हो, है ना। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा पैसा है। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे लोग भी जिनको मैंने डायरेक्ट लगाया है वो लोग भी अगर काम करते हैं दोस्तों और तो उनसे मुझे 10% मिलता है। यानी सेकंड लेवल से मुझे, वो लोग मेरे लेवल सेकंड में आते हैं, उनसे मुझे 10% मिलता है। लेवल 3 से मुझे 5%, लेवल 4 से 3%, उसके बाद लेवल 10 तक 2% मिलता है। और आप अगर आप इसको जोड़ लें तो ये 50% होता है दोस्तों। जी हाँ 50% होता है, यानी 50% की इनकम हमें यहाँ होने वाली है। और अगर मैं बात करूं
$100 की, तो $100 से अगर आप अपना आईडी लगाते हैं तो आपको केवल 3 लेवल की इनकम होगी। $1000 से आईडी लगाते हैं तो आपको 5 लेवल की इनकम होगी, और $5000 से अगर आईडी लगाते हैं तो 7 लेवल की इनकम होगी, और $10000 से अगर आप आईडी लगाते हैं तो 10 लेवल की इनकम, टोटल आपको सारे लेवल की इनकम हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कॉपी जरूर करना चाहिए। आप लोगों ने नकल किया नहीं किया है? कॉपी 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 किया है जब पढ़ते थे? तो कॉपी जरूर करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैं भी कॉपी करता हूं, अगर मुझे कोई अच्छी चीज मिल जाती है। मेरे अपलाइन जो नवल भाई हैं, उनसे मैंने एक चीज उनकी कॉपी की है कि अगर मैं कहूं तो, ये वाला जो शब्द है ना, अगर मैं कहूं तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो, ये वाला शब्द मैंने उनसे कॉपी किया है। थैंक यू नवल सर। और आपको कॉपी करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आप ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे शब्द बोलते जाइए जो हमें एमएलएम में हमारी टीम को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो जो है वो हमारे लिए टीम बनाना और भी आसान हो जाएगा अपना टारगेट पूरा करने में। जी हाँ दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। लीडरशिप रिवार्ड की बात करते हैं दोस्तों, बड़ा ही अमेजिंग रिवार्ड है, क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं है इसमें। अगर आपकी टीम $10,000 का पैकेज लगाती है, $10,000 तक पहुंच जाती है। मैं जानता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब पहले ही दिन $10,000 से ज्यादा कर लेंगे। तो $10,000 पहुंच जाती है। मोबाइल फोन आपका दोस्तों अगर $50,000 हो जाती है, तो लैपटॉप आपका $2 लाख हो जाती है। दुबई में परिवार सहित मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ, परिवार सहित दुबई में मिलेंगे। और अगर पांच लाख डॉलर हो जाता है दोस्तों, तो जो है वो अपने बेटे को बाइक दिलवाएंगे। लेकिन बाइक नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि $5,000 में 5 लाख डॉलर हो जाता है। तो $5 लाख में जो मुझे मिलेगा उसमें कार आ सकती है दोस्तों, या कुछ और पैसा लगा के कार फाइनेंस हो सकती है। हालांकि गाड़ी हम लोगों के पास ऑलरेडी बीएफआई ने दे दी है, और सबके पास कार है। इतनी कारें निकल रही है कि पूछिए नहीं। तो दोस्तों अगर $10 लाख हो जाता है तो कार हो जाती है, 50 लाख $5 करोड़ हो जाता है तो हमारे पास लग्जरी कार हो जाती है दोस्तों। ये पैकेज आपको, ये रिवार्ड मिल सकता है, और मिल सकता है नहीं, मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। जरा टीम बना के तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा टीम के लिए मेहनत करके तो देखिए। टीम बनाने के लिए यहाँ पर जितने भी को होस्ट हैं सब आपके लिए आते हैं, यकीन मानिए। हम लोग यहाँ आते हैं, हम लोगों को एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं से नहीं मिलता है। यहाँ पर हम लोग आते हैं ताकि आपकी टीम आगे बढ़ पाए। तो आप टीम बनाने की सोचिए, तो हम सब लोग आपके साथ में हैं। यहाँ पर हमारे तीनों अपलाइन आते हैं तो केवल इसलिए आते हैं ताकि आपकी टीम आगे बढ़ पाए। यहाँ पे हम और शिवम जी, सब लोग, शिवम जी के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं रहती। मैं जानता हूं कि इनका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन ये यहाँ पर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? इनको कोई पेमेंट नहीं मिल रही है। यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं ताकि आपकी टीम आगे बढ़ पाए, आप बड़ा पैसा कमा पाए दोस्तों। जी हाँ, और अगर आप कमा लेते हैं, मैंने भी बताया था ना कि हमारे सारे दोस्तों, हमारे 1,000 लोग जानने वाले हैं, सबके पास अगर जो है अपना अपना प्राइवेट प्लेन होगा, तो मेरे बेटे की शादी होगी तो सोचिए ना मेरा जलवा क्या होगा। यहाँ लोग 2 कार ले लेते हैं तो अपने आप को माफिया समझने लगते हैं। अब भाई साहब, अगर मेरे मेरे जानने वालों के पास मैंने 1,000 लोगों की 1,000 प्लेन से अपने बेटे की बारात उतार दी, जरा सोचिए कितना बड़ा जलवा होगा, है ना। तो ये सीन है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोग जरूर आइए, टीम वर्क करिए। हम सब लोग आपकी मदद के लिए ही हैं दोस्तों। जी हाँ, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको देखते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो रिवार्ड है, इसको लेने के लिए आपको करना क्या है कि आपको जो आपके 10 लेवल है, आधा बिजनेस आपका पहले 5 लेवल से होना चाहिए, आधा बिजनेस सेकंड 5, यानी 5 से 10 लेवल में होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 100% भी बिजनेस पहले 5 लेवल पे है, तो भी ये रिवार्ड आपको मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि पहले 5 लेवल पे 50% से कम बिजनेस नहीं होना चाहिए। जितना भी बिजनेस है उसका 50% से कम बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये मतलब है इसका। मतलब तो आपका जो भी बिजनेस है वो पहले 5 लेवल में 50% या उससे अधिक होना चाहिए। है ना। तो ये ग्लोबल कंपनी अपने जो मंथली जितना भी बिजनेस होता है उसका 1% निकालेगी, और एक पूल बनाएगी। उस पूल में टॉप 10 जितने भी हमारे बिजनेसमैन जिन्होंने बिजनेस किया उनको मर्सिडीज कार देगी। मिनिमम 1 आदमी को, मैक्सिमम 10 आदमी को मर्सिडीज कार मिल जाएगी दोस्तों। जी हाँ, मर्सिडीज कार। तो हमें लगता है कि कार वार हम क्या खरीदे। मैंने तो नवल सर से रिक्वेस्ट की थी, और मैंने क्या, एक्चुअली मैंने रिक्वेस्ट नहीं की थी, वीरेश भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि सर कुछ अब ऐसा करें कि दुबई में हम लोग जो है वो विला उला का वो ले आइए, ताकि हम लोग उसको भी अचीव कर लें, वो भी जो है हम वहां रह पाए। तो मुझे लगता है विला वगैरह भी आने वाला है, क्योंकि वीरेश भैया ने रिक्वेस्ट की थी इसके लिए। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ये पोटेंशियल चार्ट है। हालांकि इस पोटेंशियल चार्ट को शुरू तो होने दीजिए, फिर हमारा जलवा देखिए इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि लेवल 1 में अगर हमारे 3 लोग होते हैं, उसके बाद लेवल 2 में 3 लोग अगर 3-3 को करते हैं 9 हो जाते हैं। इसी तरह 10 लेवल में हमारे पास लगभग 59,000 लोग अगर हो जाते हैं। अगर हमने प्रो पैकेज लिया है तो हम लगभग $1 लाख, $1,06,000 मंथली कमाते हैं। अगर हमने दोस्तों क्लासिक पैकेज लिया है
तो लगभग हम $33 लाख पर मंथ कमाते हैं। और अगर हमने जो है दोस्तों रॉयल पैकेज लिया तो लगभग $93 लाख पर मंथ कमाते हैं। बहुत आसान लगता है दोस्तों $93 लाख कहने में। जरा एक काम करिएगा, जिस दिन $93 लाख कमाइएगा ना, उसको पूरा इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और जो इंडिया में सबसे बड़ी नोट चलती है 2000 की, उस नोट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और वो नोट घर में बिखेर दीजिएगा, और उन नोटों की गड्डी गिन के पूरा परिवार सहित बैठ जाइएगा, रात भर में लगा लीजिएगा, तो नाम बदल दूंगा दोस्तों। $93 लाख वो चीज होती है। तो $93 लाख बहुत हो गया, खाली कहने में $93 लाख छोटे से कह दिया। कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा कितना पैसा होता है। पूरा परिवार मिलके 2000 नोटों की गड्डी रात भर में नहीं लगा सकता दोस्तों। जी हाँ, बहुत बड़ा पैसा, और ऐसा कमाल केवल इसी प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, टर्म्स कंडीशन की बात करते हैं। बहुत ही इतना बड़ा पैसा कमाने के लिए दोस्तों बहुत ही छोटी टर्म्स ऑफ कंडीशन लगाई गई है। टर्म्स कंडीशन क्या लगाई गई है कि $10 का एक सेटअप चार्ज लगाएगा। कोई भी आप आईडी लेते हैं तो $10 का सेटअप चार्ज लगता है। मिनिमम विड्रॉल दोस्तों $20 का है। अब हम यहाँ पर तो हमें शर्म आ रही है कि $20 कौन हमारे यहाँ विड्रॉल करता है, ये तो आप जानिए, क्योंकि हम लोग तो $2-2 लाख विड्रॉल करने वाले लोग हैं, क्योंकि बीएफआईसी के लोगों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं, दुकानदार क्या कहता है, अरे भैया ये लोग बीएफआईसी वाले लोग हैं, इनको रेट मत बताओ, इनको बस सामान दिखा दो बस, है ना। कई ऐसे जगहों पे मेरे साथ हो चुका है। अरे भैया आप तो बीएफआईसी वाले हैं ना, अच्छा भैया इनको रेट नहीं बताना है, इनको बस सामान दे दो बस। तो ये है, तो $20 की क्या बात करें भाई साहब। उसके बाद है जो है आप अपनी आईडी कभी भी अपग्रेड कर सकते हैं, और 5% का आपको जो है विड्रॉल चार्जेस लगते हैं, जो कि शायद हम लोग देखते ही नहीं है, क्योंकि उतना तो देखने की आदत ही छूट चुकी है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, आप अपनी आईडी का 3 गुना से ज्यादा इनकम नहीं ले सकते हैं, यानी टोटल इनकम जब आपकी आईडी पे 3 गुना हो जाएगी तो आपको रीटॉपअप करना पड़ेगा आगे की इनकम लेने के लिए। और इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस चूंकि रीटॉपअप है, हमारे सीवेश भाई कहते हैं कि जहां पर रीटॉपअप होता है वहां पर हम बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। जी हाँ, और हमारे सीवेश भाई बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि इसमें रीटॉपअप भी रख दिया गया है, यानी रीपरचेज इनकम भी है। तो सीवेश भाई बिल्कुल आपका सपना पूरा होने वाला है, और वो भी मेरे प्रिय छोटे भाई हैं, मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और वो जब खुश होते हैं तो यकीन मानिए मुझे भी बहुत बड़ी खुशी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का प्लान, और आप आए, आपने प्लान मेरे साथ देखा, इसके लिए आपको कोटिशा धन्यवाद। यदि मेरे प्लान देने से किसी भी भाई के जीवन में कोई भी परिवर्तन होता है, ये लाइन मेरे वीरेश भाई और मेरे शिवेश भाई कहते हैं, मैंने उनको भी कॉपी कर लिया है, तो मेरा सौभाग्य होगा। और दोस्तों, अगर आपकी टीम बड़ी बनती है तो ये हमारी और शिवम जी की खुशकिस्मती होगी कि हमने प्लान दिया और आपकी टीम बड़ी हो गई और विदेश में आपका जो है वो असेट बन गई। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे किसी भी शब्द से मेरे किसी भी भाई बहन को यहाँ पर बैठे हुए अगर कुछ भी बुरा लगा हो या गलत लगा हो, तो मैं तहे दिल से उनसे माफी चाहता हूँ, और मैं अब माइक हैंड ओवर करता हूँ अपने प्रिय छोटे भाई शिवम जी को कि वो आगे का कार्य संचालित करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अरे प्रकाश भैया, थैंक यू सो मच। आप कह रहे हैं कोई गलती हो गई हो? आई डोंट थिंक सो कि इससे बढ़िया प्लान जो हम लोगों को मुझे पर्सनली सुनने को मिलता हो, ये आई डोंट थिंक सो। अब आप स्क्रीन शेयरिंग को एंड कर सकते हैं। हाँ जी। सो बेसिक थिंग इज दिस कि अब अगर मैं जो बात शुरुआत में कर रहा था वही बात अगर मैं बोलूं, पहले तो प्रकाश जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने जो जो शब्द बोले हैं ना, इसे बोलने के लिए नहीं बोले, यही होता है और यही होगा। मैंने देखा है यहाँ पर कंपनी में लोग पैसा कैसे खर्च करते हैं। अब जरा थोड़ा सा उस पर भी बात कर ली जाए। अगर कहीं पर कुछ लोग, हर जगह होते हैं, इंडिया है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, चले जाएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे, इतना नहीं कमा सकते, है ना। तो मेरी बात सिंपली समझ लें, मैं एक ही आंसर देना चाहता हूं। फैसला आप ही लोगों के हाथ में है। जिनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी है, जो कुएं के मेंढक हैं और अपने कुएं में उनके काई लगी हुई है, और उन्होंने काई के अलावा चारों ओर कभी कुछ देखा ही नहीं है, धोखा ही खाया है, नमक ही चाटा है, तो चीनी उपस्थित है दुनिया में, ये भी मानने को तैयार नहीं होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, हम आपको दिखा सकते हैं कि आपकी जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। नेगेटिव बातें ही करनी है, नेगेटिव ही सोचना है, तो प्लीज सिंपल सी बात है, फैसला आपके हाथ में है। हम आपको पीछे पड़ के ये नहीं कहेंगे कि आइए सर प्लीज राजा जैसी जिंदगी जी लीजिए, प्लीज आप भी राजा बन जाइए, प्लीज प्रधानमंत्री ना होते वो प्रधानमंत्री से 50 लाख गुना ज्यादा पेमेंट कमा लीजिए, प्लीज सर आप भी अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर लीजिए सर, प्लीज सर। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर इंटरेस्टेड हैं, बहुत बहुत वेलकम। और अगर आपको लगता है कि नहीं इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है, तो प्लीज रास्ते खुले।
ऐसा कुछ नहीं, नोबडी इज होल्डिंग यू बैक। लेकिन हाँ, अगर अच्छा फैसला आप लेते हैं तो ये आपको बेनिफिट देगा। और प्रकाश सर ने एक बात एकदम सही कही, हम में से किसी को यहाँ आने के लिए कोई पेमेंट नहीं दिया जाता। हम इसलिए आते हैं ताकि हमें आपके सवाल जवाब सुनने को मिले, आपके साथ रह के हमारी टीम बढ़ी हो, हमारी बातों से अगर आपकी टीम में कुछ बढ़ोतरी हो पाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। सो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी। कुछ हमसे आपका भला हो, कुछ आपसे हमारा भला हो, ठीक है। एक और एक 11, दैट्स व्हाट वी बिलीव इन, ठीक है। तो हम एक और एक 2 नहीं, एक और एक 11 होते हैं हमेशा, हम उसी में बिलीव करते हैं। सो जो नेगेटिविटी है उनको एक ही आंसर है, समय आने पे कमाल दिखेगा। हवा में बातें नहीं हो रही हैं, दिखा है कॉइन कहां से कहां पहुंचा है, गाड़ियां बरसी हैं। सो प्लीज बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी। और जब चमत्कार हो जाएगा, जो लोग अभी नेगेटिव बातें करते भी हैं, चमत्कार हो जाएगा। अमा यार हमें लगा था कि हर कंपनी के साथ ऐसे ही होता है तो ये भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मौका आएगा। मौका है, आइए भुना लीजिए। लेकिन अगर फैसला नहीं लेते हैं तो जाइए भुला दीजिए। फैसला यस में लेंगे, फायदा आपका, नो में लेंगे, तकदीर आपकी, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ना चाहेंगे। बात को ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, आप मेरा आशय समझ गए होंगे। तो सिंपल सी कहानी है, अगला 1 मिनट और लूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ूंगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, 4 लाइन 5 लाइन में सुनाना चाहूंगा। शिव जी का एक भक्त था, सावन महीने का आखिरी दिन है, शायद आज या कल। शिव जी का एक भक्त था, ठीक है। हर रोज शिव जी के चक्कर लगाता था, परिक्रमा करता था मंदिर में जाके। सालों बीत गए, था बड़ा गरीब। एक दिन पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु, इतना बड़ा भक्त आपका, रोज आपके परिक्रमा करना नहीं भूलता है, आंधी तूफान बरसात, अभी भी दरिद्र का दरिद्र है, आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? शिव जी ने कहा पार्वती मैया से, प्रिय, एक बहुत आसान सी बात है, इसकी इसकी इसके इसकी किस्मत में धन नहीं है। पार्वती मैया ने कहा, आप महादेव हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप इसकी मदद नहीं करना चाहते। तो बोले, मैं मदद करना चाहता हूं लेकिन इसकी किस्मत में धन नहीं है। बोले, आप मदद करना चाहते हैं तो उसके आगे अशर्फियों भरा मटका रख दीजिए। जहां वो परिक्रमा लगाता है, परिक्रमा के पथ पर जब वो परिक्रमा लगा रहा होगा, अशर्फियों से, सोने के अशर्फियों से भरा मटका देखेगा, घर ले जाएगा, धनवान हो जाएगा। शिव जी ने कहा, प्रिय आप नहीं मानेंगी, चलिए मैं ये भी कर देता हूँ। उन्होंने उस परिक्रमा के पथ पे उनके सामने वो हीरे, मतलब क्या, सोने जवाहरात का वो मटका रख दिया। अब आप किस्मत देखिए, वो भक्त जो सालों से उनके चक्कर लगाता था, शिव जी के परिक्रमा करता था, जिस दिन शिव जी ने उनके आगे सोने अशर्फियों से भरा वो मटका रखा, उसी दिन उस भक्त के मन में बहुत ज्यादा भक्ति जाग गई, बहुत ज्यादा अचानक शिव जी के लिए। और उसने आंखें बंद करके परिक्रमा करना शुरू कर दिया कि ऐसे मेरा मन नहीं लग रहा है, लाओ प्रभु की परिक्रमा करते समय आंखें बंद कर लेता हूँ। और आंखें बंद करके परिक्रमा करी, उसकी किस्मत में धन नहीं था, अशर्फियों से हाथों बैठे। तब शिव जी ने ऊपर पार्वती जी की तरफ देखकर कहा, देखा प्रिय आपने, मैं कह रहा था, मैं तो देना चाहता हूं, इसकी किस्मत में ही धन नहीं है। आंसर मिल गया होगा उनको, जो थोड़ी सी भी नेगेटिव बात करते हैं। हम कितना ही बोल लें, कितना ही बता दें, नेगेटिविटी फैलाने वालों, अगर आपकी किस्मत में धन नहीं है ना, तो नहीं मिलेगा। हम आपको पकड़ के नहीं बैठे हैं। अगर आपको 12 घंटे वाली जॉब करके 10,000 रुपए महीना कमाना है, बच्चों के सपने कुचलने हैं, बच्चों को मूवी ले जाने की जगह जाओ जाके पढ़ाई करो कहकर पैसा बचाना है, आपकी मर्जी, नोबडी इज होल्डिंग यू बैक। लेकिन वो भक्त मत बनिए जो शिव जी की परिक्रमा करते समय आंखें बंद कर ले कि आपने तो ऐसी कंपनी देखी नहीं जो इतना कमा के दे सकती है, आपने तो आज तक देखा नहीं, आपने हवा भी नहीं देखी है, तब भी आप जीवित हैं। जरूरी नहीं है कमाल दिखे। आप पारस पत्थर भी तो नहीं देखा है, आप बिलीव करते हैं, भगवान को भी तो नहीं देखा है, पूजा करते हैं, हवा को भी तो नहीं देखा है, सांस लेते हैं। तो अगर आपने आज तक सक्सेसफुल कंपनी, ईमानदार कंपनी देखी नहीं, तो गलती आपकी है। हम बहुत अच्छा ऑफर कर रहे हैं, इसमें गलती हमारी नहीं है। तो प्लीज, नेगेटिविटी फैलाने वालों के लिए आज ये करारे तमाचे की तरह है, आई नो, और होना भी चाहिए। हम खाली बैकलैश सुनने के लिए नहीं है। जब आप लाखों करोड़ों हमसे कमाते हैं तो आपका फर्ज है कि आप कहें नहीं, ग्रेट। और शुभ काम में, कहते नहीं कि शुभ काम में देरी कैसी, लेकिन जल्दी का काम शैतान का। सो वी हैव टू डू दी प्लानिंग्स, और जो समय लगता है वो लगता है, ठीक है। नोबडी इज होल्डिंग यू बैक। अगर आपकी किस्मत में 10,000 की नौकरी लिखी है, बहुत बहुत आपका स्वागत है, आप 10,000 की नौकरी कर सकते हैं। लेकिन 10,000 रुपए पर डे अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो यही वो जगह है। शिव जी के भक्त बनिए, आंखें बंद मत करिए, किस्मत में धन होगा तो जरूर मिल जाएगा। आई थिंक आज इतना बोलना जरूरी था। सो प्रकाश सर, अब मैं एक बार दोबारा चाहता हूं कि क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू कर लिया जाए। जी बिल्कुल। अपने सभी साथी को होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने अपने विचार रखें प्लीज।
जी बिल्कुल। मैं अपने सभी कोहोस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग अपने अपने विचार रखिए। बहुत सारी जनता हमारे साथ, 1000 प्लस की जनता यहाँ पे है, और बहुत सारी जनता उधर यूट्यूब पे भी है। आइए चलिए बात करते हैं। आप लोग अपने अपने माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। जी जी, शिवम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्रकाश भैया ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया, और वास्तव में हम लोग वेट करते हैं कि प्रकाश भैया आए, सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन हम लोगों को वो करें, ताकि हम लोगों में ऊर्जा का, नया ऊर्जा का संचार होता है जब प्रकाश भैया, और उसमें भी अगर उनके साथ शिवम जी जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर का है, हम तो इनको मानते हैं बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एंकर अरे भी हैं, और क्या जितना कहा जाए कम है। इंडिया के एक नामी गिरामी एंकर हैं हमारे शिवम भाई, और बड़ा अच्छा लगता है आपको सुन के। हम लोग आपको सुनने के लिए लोग पैसे लगाते हैं, और सर यहाँ पे फ्री में आपको लोग सुन पा रहे हैं। ये अगर संभव हो पा रहा है तो प्रकाश भैया का प्यार आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इस आनंद को ले रहे हैं। सौभाग्य तो सर हमारा, ये शब्द आपके मुंह से, तो प्यारे शब्द सुनने के साथ। थैंक यू सर। शिवम जी आपका हृदय से धन्यवाद, आभार है कि आप हम लोगों के बीच आए। ऐसे ही मोस्ट आप वेलकम। आते रहिए, आते रहेंगे तो हम लोगों का मनोबल और बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा पूरे कम्युनिटी के लिए। तो थैंक यू निश्चित रूप सर। से आपका रहना हमारे लिए बहुत बड़ा बल मिलता है। तो आपको भी, आपका आदेश प्रकाश सर, भैया आपने को भी। मिलता रहूंगा मैं आपसे। जी जी, बताएं जी बताएं जी सर, बताएं। जी जी जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इतने बढ़िया प्रेजेंटेशन को इस रूप में ले जाने के लिए। और आप थैंक यू लोगों सर। से मैं बता दूं कि ये शिवम जी का होना एक बहुत बड़ा संयोग और सौभाग्य है हम लोगों के लिए, और आगे भी मिलता रहेगा। इनका प्यार हम लोगों के प्रति इतना है कि ये कभी मना नहीं करेंगे हम लोगों को। तो निश्चित रूप कतई से नहीं हम सर, लोग बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। आपका, तो आपके रिक्वेस्ट नहीं, आपका आदेश सर, आंखों पे सर, हमेशा। अरे बिल्कुल बिल्कुल शिवम जी, आपका प्यार है ये। और थैंक यू। पूरे कम्युनिटी से बस मैं वीरेश पांडे यही बताना चाहता हूँ कि प्रकाश भैया जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है। कोई भी एक पैसा किसी भी को होस्ट या होस्ट को यहाँ पे एडिशनल एक पैसा नहीं मिलता। आपको इन सभी चीजों को एंटरटेन कराएं, या आपको एजुकेट करने के लिए कुछ करें, इसके लिए कुछ नहीं मिलता। लेकिन कम्युनिटी से इतना प्यार है सारे होस्ट और को होस्ट को, जो लोग हमेशा चाहते हैं कि अपने समय से समय निकाल के हम कम्युनिटी को कुछ बेहतर दे पाए, जिससे कि हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग हो और वो एजुकेट हो। और इसमें हम लोग सफल भी रहे हैं। 3.5 लाख लोगों की कम्युनिटी, 36 लाख से ज्यादा का क्वाइन स्टेकिंग आज गवाह है। इतने कम दिनों में, 6 से 7 महीना में हम लोग इस आंकड़े को पार किए हैं, और यकीन मानिए आने वाले 6 महीने से पहले ये 10 गुना होने वाला है। जो भी आप देख रहे हैं ये 10 गुना हो जाएगा, 20 गुना भी हो सकता है। इतना अपार प्रेम हम लोगों को कम्युनिटी से मिल रहा है। तो हम लोग समझते हैं कि हमारा मेहनत सफल है, जो भी मेहनत हमारे सभी को होस्ट कर रहे हैं आज के डेट में। और उनके कामयाबी का राज यही है, वो ये नहीं सोचते कि कौन मेरी डाउनलाइन है, कौन मेरे अपलाइन है। सब लोग, हम सभी को अपना अपलाइन मानते हैं। जितने भी हमारे मेंटर्स हैं सभी अपलाइन हैं। डाउनलाइन चाहे वो किसी के हों, वो सभी डाउनलाइन हमारे हैं। वो डाउनलाइन नहीं, बल्कि मैं तो उन्हें लाइफ लाइन कहता हूँ। जो भी वैसे लोग हैं जो हम लोगों के कंधे से कंधे मिला के और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों का, पूरे कम्युनिटी का हृदय से धन्यवाद, आभार है आपका कि आप बने रहते हैं हमारे बीच और सुनने सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोगों का काम भी है कि हम एजुकेट करें, सिखाएं और बेहतर रास्ते पे आपको ले जाएं। निश्चित रूप से आप लोगों का भी भरपूर प्यार, आभार मिला है। निश्चित रूप से एक बात है कि दोस्तों, थोड़ा सा कुछ तो करना पड़ेगा। बिना किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम लोगों ने सुना है। बेहतरीन बेहतरीन सर। जी जी जी। तो इसलिए कुछ करना होगा। करने के लिए मैं एक चीज उदाहरण के रूप में दे रहा हूं। जैसे एक मरे हुए लाश को भी अगर हम रख दें गंगोत्री के द्वार पे, तो वो अपने आप बिना किसी एफर्ट के वो चला जाएगा गंगा सागर में, इसलिए कि वहां से धारा प्रवाहित हो रही है। तो आपको अगर कुछ करना है तो धारा के विपरीत जाना होगा, जो ट्रेंड है उसके विपरीत जाना होगा। और ट्रेंड के विपरीत हम लोगों को क्रिप्टो जैसा एक सपोर्ट और एक ऐसा इनोवेशन फैक्ट्री जैसा एक माध्यम मिला है, जो धारा के विपरीत जाके, नहीं तो इस दुनिया में संभव नहीं है कि किसी को 15% का इंटरेस्ट मिल जाए, किसी को करोड़पति बनने का सपना 3 महीने से 6 महीना में पूरा हो जाए। ये संभव नहीं है। ये हो रहा है इसलिए कि इनोवेशन फैक्ट्री ने धारा के विपरीत बहने का काम किया है, और उसने साबित भी किया है। तो हम लोग आज यहाँ पे हैं।
तो आपको भी धारा के विपरीत जाना होगा। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ पहाड़ों को, जंगलों को चीरते हुए वहां तक पहुंचना होगा। और अगर आप वहां तक पहुंचने में सफल हुए तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक लाश को भी वहां छोड़ दें तो वो अपने आप जगह पे पहुंच जाएगा। लेकिन आपको अगर उस ऊंचाई तक जाना है तो एफर्ट लगाना होगा, और आपका एफर्ट एक दिन रंग लाएगा और आप भी इन सारे को होस्ट जैसे बड़े लीडर्स में शुमार हो जाएंगे। दोस्तों, आपके इस जो सुनहरे सफर का शुरुआत है आपके हाथ में है। आप जितना जल्द फैसला लेंगे उतनी बड़ी कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इनोवेशन फैक्ट्री जैसा प्रोजेक्ट दशकों में मिलता है, आज हमारे पास है, और इसने साबित भी किया है कि पिछले 6 से 7 महीने में कैसे करोड़पतियों की फौज हमारे बीच है। आने वाले समय के अगर आप करोड़पति होना चाहते हैं तो आज से जाग जाएं, अपने अपलाइन से सपोर्ट लें, और सपोर्ट सिर्फ ये लें कि समझें, प्रोजेक्ट को समझें। अगर आपने प्रोजेक्ट को समझ लिया तो आने वाला जो कल होगा वो आपका होगा, और आप करोड़पति के दौर में बहुत आसानी से शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का भरपूर अभिनंदन, स्वागत, वेलकम कि आप आज हम लोगों के साथ बने हुए हैं, और शिवम जी को आपने इतने बेहतरीन तरीके से सुना, प्रकाश भैया को सुना। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद शिवम जी। प्रणाम सर आपको, थैंक यू सो मच। प्रकाश सर, मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा। प्रकाश सर, जी आपको जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं जी आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा। नाउ यू लीड द मीटिंग प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे और कोई साथी को होस्ट अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उनको उनका भी वेलकम है, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों के रेडियो मिर्ची प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब, आज का मीटिंग नहीं, रेडियो मिर्ची के प्रोग्राम चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि बहुत से लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के लिए मिर्ची लगी होगी, और बहुत से लोगों को यदि नेगेटिव एनर्जी के लिए मिर्ची लगी है तो उन सभी दोस्तों से हम क्षमा चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लग रही है मिर्ची, लगने दीजिए। मिठास सिर्फ यहाँ है, पता नहीं लोगों का ध्यान कहाँ है। थैंक यू सो मच सर, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या है कि जो चीजें डिस्कस हो रही हैं, एक आम मानवीय, एक सामान्य मनुष्य के लिए, जो लोग 10,000, 20,000, 25,000 महीने की नौकरी के लिए मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग है कि क्या ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां से लोग लाखों रुपए पर डे की अर्निंग कर रहे हैं। बट दैट्स ट्रू फ्रेंड्स, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से कई लोग लाखों रुपए पर डे की अर्निंग कर रहे हैं। और जो नेटवर्क इंडस्ट्री का जो एक कॉमन स्लोगन हुआ करता था कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में, उस स्लोगन को लोग बहुत पहले ऑलरेडी पार कर चुके हैं। और इस सिस्टम को ज्वाइन करने वाला हर व्यक्ति, जिनको भी इस सिस्टम पे बिलीव है और एक अच्छे क्वांटिटी के साथ या एक अच्छे टीम के साथ इस सिस्टम के साथ वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल वो उस स्लोगन को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जस्ट कैलकुलेट करें। आप लोग अपने ग्रेट अपलाइन के साथ बैठ के जितनी डिस्कशन आती है, जितनी डिबेट करनी चाहते हैं आप सभी दोस्त, आप लोग करें। बट जो परफेक्ट बात है दोस्तों, आपको कंक्लूजन पे जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, आपको डिसीजन लेनी चाहिए, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव हो सकता है। नहीं तो कौन कितना कमा रहा है ये जान करके एक दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है कि आप कितना कमाते हैं, आपके कारण आपके परिवार में कितनी खुशहाली है, और आप अपनी जिंदगी को किस तरह एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपके या आपके परिवार के जीवन में तभी होगा जब आप डिसीजन लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए मिल बैठ करके, यदि लगता है किन्हीं को कि डिसीजन मेकिंग पावर होम मिनिस्टर के पास है, तो उनके साथ बैठें, क्योंकि जूम मीटिंग होती है और घर बैठे आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। तो अच्छे से डिस्कस करें और इंस्टेंट डिसीजन लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, कोई और मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो वेलकम है। जी खान साहब, किंग खान साहब आपका वेलकम है। किंग खान साहब आपका वेलकम है, प्लीज। हेलो हेलो। जी 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 विजय भाई बोले, आपकी आवाज आ रही है। जी, वॉइस आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार क्रिप्टो। दोस्तों, आज इतनी अच्छी बातें हो गई कि आज हमारे बीच में शिवम सर
आके पूरे जूम पे 4 चांद लगा दिए। और साथ में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो को होस्ट हैं, और हमारे प्रकाश भैया, बड़े भैया, हमारे शिवेश भाई, वीरेश सर, ये सारे लोग जो चीज बोलते हैं ये खाली बोलने की चीज नहीं है। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी ने इस चीज को प्रूव किया है। तो लोगों को पचना भी मतलब पचाना भी बहुत मुश्किल होता होगा, डाइजेशन भी करना बहुत मुश्किल होता होगा कि यहाँ पर इतनी सारी बातें किया जा रहा है, क्या ये सही है कि गलत है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आप अपने अपलाइन से बात करें। आपके अपलाइन बेहतर जवाब दे पाएंगे कि यहाँ पर जो बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, ये सही है या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि अभी बीच में एक शब्द आई शिवम सर ने ही कहा कि राजा बिना प्रजा के राजा नहीं होते। मतलब आपको यदि राजा बनना है तो आपको करना पड़ेगा, अपनी टीम बनानी पड़ेगी, अपनी प्रजा बनानी ही पड़ेगी, तो ही आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपलाइन या कोई भी आपके जो भी मेंटर होंगे, यदि इस प्लेटफॉर्म पे लाए हैं तो आपको आपके सपनों को साकार करने के लिए लाए हैं, और वो आपको कराना चाहते हैं, आपके सपनों को साकार कराना चाहते हैं, लेकिन आपको भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सो इसी बातों के साथ मैं सभी कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस मीटिंग में हैं और डेली आते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और इस बिजनेस को बड़े ही अली आजाद में बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश बड़े भैया। थैंक यू सर, थैंक यू विजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने मोटिवेशनल स्पीच के लिए। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और तो कम्युनिटी का हौसला जरूर बढ़ेगा। और मेरे और कोई साथी को होस्ट किंग खान साहब, मैं वेलकम करता हूं आपका। थैंक यू प्रकाश भाई और शिवम भाई। प्रकाश भाई, बहुत शानदार आपका आज प्लान पेश किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। और सबसे पहले मैं सारी कम्युनिटी को आज रक्षाबंधन के इस पवित्र बंधन के लिए दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा। और जैसा कि दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे प्रकाश भाई बहुत अच्छे से इनोवेशन फैक्ट्री के जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर हर लीडर की जिम्मेदारी बनती है वो इसी तरीके से दिल खोल के काम करें। और मैं प्रकाश भाई आप सारी कम्युनिटी कोर्ट से आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे कि आप वहां पर हो, तो सारी कम्युनिटी को आज इस बात का दुख रहा कि आज हमारी इनोवेशन फैक्ट्री ने जो पे आउट के बारे में जो सुबह से शाम तक कमिटमेंट करे, उन कमिटमेंट में खड़े नहीं उतरे। बड़े दुख की बात कहना चाहता हूं मैं आप, जो कम्युनिटी के कोई भी सवाल नहीं आए। तो देखो, मोटिवेशन तो हम करते ही हैं, लेकिन साथ में कम्युनिटी का भी ध्यान में रखना होता है। और आप वहां हो तो प्लीज मैनेजमेंट से ये बात करें कि कम से कम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कम से कम कम्युनिटी की इन मांगों को पूरी करते रहें। ठीक है, जो भी कुछ है, आज शाम तक उनको विड्रॉल देना था, लेकिन क्या कारण रहे, ये आप वहां हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उनसे ये बात जरूर करें कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करें। और सारी कम्युनिटी में ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि BFI नेटवर्क की सफलता के बाद आपको जो मिलने वाला कॉन्सेप्ट है, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। तो प्लीज आप उसकी तैयारी में लग जाएं। और जो कमी रह गई है, बहुत सारे लोग जो हम लोगों के साथ में लेट आए हैं, उन लोगों को भी ये दुख ना होगा। और आज हमारे सामने सेकंड प्रोडक्ट जो एक बहुत बड़ा इतिहास क्रिएट करने के लिए हम लोगों के सामने आ रहा है, उसके ऊपर पूरा फोकस डाल दें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये प्रोडक्ट हमारे BFI नेटवर्क की अर्निंग से कहीं ज्यादा अर्निंग देने वाला साबित होगा। ये आप पूरी तरीके से इसको अच्छे से समझ लें। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अभी तक मार्केट के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, हमारे इनोवेशन फैक्ट्री के एक भी प्लान को बीट करने वाला कोई प्लान नहीं है। अगर हमारे BFI नेटवर्क या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को अगर बीट करता है, तो आने वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट जो BFI नेटवर्क के होंगे वही बीट कर सकते हैं। नहीं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ऐसे इकोसिस्टम को तैयार कर दे, क्योंकि इकोसिस्टम को तैयार करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज जितने भी MD मैदान में उतरते हैं, वो सिर्फ
और सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। ये पहली कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री, हम लोग खुश नसीब हैं कि हमें ऐसा कॉन्सेप्ट मिला। बहुत सारे मेरे दोस्त जो पहली बार एमएलएम इंडस्ट्रीज के अंदर आए और उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बदलते हुए अपने आप को सफल किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। नहीं तो एमएलएम मार्केटिंग के अंदर आप बैंक में जाकर देखिए, बहुत सारे ऐसे लीडर्स मिल जाएंगे जो 10 और 20 साल तक मेहनत करने के बावजूद भी अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए कि मैंने कितना कमाया है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री ने ये साबित कर दिखाया कि यहाँ 100% लोग यहाँ पर बहुत बड़ी अर्निंग लेकर के रहेंगे और ले रहे हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट की पूरी तैयारी के साथ में लग जाएं और मेटा मास्क हर व्यक्ति को डाउनलोड करवा दें, जो आने वाले समय के अंदर हमारा BFI-Scan.io की जगह मेटा मास्क ही यूज होने वाला है। और जो है लव वॉलेट, ये दोनों ही एक तरह से ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन यही यूज होने वाले हैं। सभी को ये काम करवा दें कि मेटा मास्क को पूरी तरीके से डाउनलोड करवा दें। साथ में वहां पर USDT BP20 वो भी उनको वहां पर 11 USDT BP20 वाली अपने मेटा मास्क के अंदर डलवा दें कि आने वाले नेक्स्ट प्रोडक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो USDT BP20 से ही होने वाला है। और जहां जो फीस कटेगी वो भी आपको USDT BP20 से जो कुछ सेंटों में कटेगी वो कटने वाली है। तो दोस्तों ये जरूर काम कर लें, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। थैंक यू दोस्तों। जी बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है कि जहां तक विड्रॉल की बात है तो विड्रॉल के बारे में पूरी बातचीत हुई है और मैं आपको बताऊं कि दाल पूरी तरह से तैयार है, दाल तैयार है, लेकिन आपको जो खाना परोसना है ना, तो दाल के साथ सब्जी भी देनी है और रोटी भी देनी है। तो ये जो ब्लॉकचेन के कन्वर्जन वाला काम हुआ था, इसमें जब अभी विड्रॉल खुलेगा तो लोग अपने कॉइन, बहुत से लोग कई एक्सचेंजों पर ले जाएंगे, बहुत से लोग अपने कॉइन कहीं ले जाएंगे, बहुत से दोस्तों को ट्रांसफर करेंगे, बहुत से स्टेकिंग में ट्रांसफर करेंगे। तो वहां के जो प्लेटफॉर्म है उनमें थोड़ी थोड़ी कमी बची हुई है। तो इसलिए वहां पर आपने कॉइन सफलतापूर्वक ले जाएं और किसी का कॉइन मिस ना हो, इसलिए जो है वो विड्रॉल नहीं खुला है। कोशिश ये थी कि वहां पर चूंकि वो दूसरा हैंड है, जैसे एल बैंक है तो एल बैंक दूसरा हैंड है, वहां पर एल बैंक की तरफ से कमियां हैं कि जो है वहां पे तैयारी पूरी नहीं है। इस वजह से मान लीजिए अभी विड्रॉल खुल जाता है और यहाँ के लोग अपना एल बैंक पे ट्रांसफर करते हैं, उनका कॉइन लॉस हो जाता है। तो लॉस होने से ज्यादा अच्छा है कि हम 1 या 2 दिन रुक जाएं। तो आप ये समझिए, अगर ये विड्रॉल, मान लीजिए आज विड्रॉल का कमिटमेंट हुआ और कमिटमेंट फेल हुआ, तो उस कमिटमेंट में फेल होने से कंपनी का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो तो कॉइन आज नहीं तो कल आप विड्रॉल करेंगे ही करेंगे। कंपनी आपका नुकसान नहीं चाहती है कि आप अपना कॉइन जो है वो ट्रांसफर करें और फिर आपका कॉइन फंस जाए, फिर आपको कंप्लेन आए। और वो कंप्लेन किससे करता है आदमी? को होस्ट से करता है, जितने भी हम यहाँ बैठे हुए अपने अपलाइन से करता है। तो सब लोग परेशान हो, कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। तो दोस्त 1-2 दिन की लेट सही, देर आए दुरुस्त सही, वो वाला काम होना चाहिए। वो काम नहीं होना चाहिए कि हमारा लॉस हो जाए। तो लॉस से ज्यादा बढ़िया है कि हम लोग 1-2 दिन वेट कर लें, और हमको BFI ने इतना दे दिया है कि हम लोग वेट कर सकते हैं और हमको ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जो काम इनोवेशन फैक्ट्री ने ये 3rd जनरेशन ब्लॉकचेन डिप्लॉय करके किया है ना, ये किसी के बस की बात थी ही नहीं। एक्चुअली मैं भी इंडिया से सोच रहा था कि यार क्यों देर करते हैं, क्या करते हैं। यहाँ आके देखने पे पता चला ना कि एक्चुअली काम क्या है, कितना काम है, क्या हो रहा है। तो दोस्तों बहुत से बैकएंड के काम है जो आपको दिखाए नहीं जा सकते, बताए नहीं जा सकते, लेकिन वो होते हैं और उसके पीछे मैकेनिज्म चल रही होती है। तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत जल्द आपको विड्रॉल भी मिलेगा और आप विड्रॉल का मजा तभी ले पाएंगे जब आपके कॉइन सक्सेसफुली दूसरी जगह पहुंच जाएं। तो इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, धैर्य थोड़ा सा और रखें। और बिल्कुल जब हम अपनों के बीच में काम बात कहते हैं तो एक्चुअली वो कमिटमेंट नहीं होता है, वो होता क्या है, वो होता है धैर्य और पेशेंस। तो धैर्य और पेशेंस बनाए रखें और BFI कॉइन का मजा लें। बहुत जल्दी ही विड्रॉल ओपन होने वाला है। थैंक यू। और कोई साथी को होस्ट कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज उनका भी वेलकम। थैंक यू प्रकाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद इतना मोटिवेशन देने के लिए। और मैं शिवम लखनऊ जी से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इनका भी दिल से स्वागत है। मैं तो जब स्टार्टिंग किया मीटिंग, जब शिवम तो सर आवाज आ रही है सर? मेरा आवाज कट गया था, फोन आ गया था बीच में। प्रकाश सर जी आ रही है। थैंक यू शिवम सर, आपको दिल से धन्यवाद। जब आप पहले फर्स्ट में सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई FM रेडियो सुन रहा हूँ,
आपकी आवाज से ऐसे हम तो दीवाने हो गए सर। ज्यादा नहीं है, आप ऐसे आते रहे, हमें बहुत खुशी मिलती है। जहाँ पे हम रेडियो सुनते हैं तो आपको नेट में नौकरी सुनेंगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, जो ओल्ड ब्लॉकचेन है उनका सभी का लिंक सभी दोस्तों को मिल गया होगा। आप जितना भी पुराने जो BFI से आपके पास में है, तो ओल्ड एड्रेस पे एक्सचेंज जोन पे आप ट्रांसफर कर लीजिए। ये अपडेट शायद अभी तक मिला नहीं है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। और जितने भी यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। और जितने भी टीम जो सुन रही है, देखिए दर्शक, जब तक हम दर्शक सामने नहीं होता है तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और पूरी टीम, आप सब लोग जो मीटिंग पे आते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, इसीलिए हमारी हिम्मत होती है बोलने के लिए। तो आप सभी को भी दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम सर। थैंक यू मिस्टर हीरालाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका प्रेम है कि आप लोग इतनी तारीफ करते हैं कि हम लोग कह रहे हैं ना, पेमेंट नहीं मिलता आने का। पेमेंट अगर मिलता भी होता तो नहीं चाहिए था। आपकी जो तारीफ है ना, वो पेमेंट से बहुत ज्यादा है। वो पैसा खर्चा हो जाता है। ये दुआएं, ये जो आपका प्यार है ना, ये कितना भी बढ़ता चला जाए, इसको खर्चा कर दो, ये कभी कमी नहीं होगा। थैंक यू सो मच हीरालाल जी, थैंक्स अ लॉट। प्रकाश सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से धन्यवाद। पूरी टीम की, इनोवेशन पूरी टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर, हमारे थैंक यू। कोई साथी को होस्ट अगर कुछ कहना चाहते हो तो आपका वेलकम है, वरना शिवेश सर हम लोग मीटिंग एंड कर सकते हैं। और शिवम जी, कोई आखिरी कमेंट आपका? जस्ट मिनट फ्रेंड्स, जस्ट मिनट। मैंने अभी अभी चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है। जिन दोस्तों के पास ये लिंक नहीं है, काइंडली आप लोग कॉपी कर लें और अपनी टीम को भी इसे फॉरवर्ड करें। ये पुराने वाले ब्लॉकचेन की लिंक है। यदि किसी भी दोस्त का कुछ भी कॉइन वहां बच गया है तो काइंडली इस लिंक को आप लोग अपनी टीम में शेयर कर लें, ताकि उस पुराने कॉइन को एक्सचेंज ऑन के पुराने एड्रेस पे सेंड करके आप लोग सेव कर सकें। आपकी कॉइन बच जाए, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी लिंक शेयर किया है, आप लोग कॉपी कर लें, अपनी अपनी टीम को भी शेयर कर दें। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि किसी का भी किसी तरह का नुकसान हो। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आप लोग सिस्टम समझ गए होंगे कि ये पुराने ब्लॉकचेन की लिंक है। और उस ब्लॉकचेन पे जो भी कॉइन अगर आपके पास बच गए हैं, या BFIC माइनिंग ऐप वाला कुछ जो ऊपर में लेफ्ट साइड में जो फ्रंट पेज पे था, उस फ्रंट पेज पे किसी के कॉइन थे और वो अभी 0 दिख रहे हैं, तो वो पुरानी प्राइवेट की के साथ वहां जा करके उस प्राइवेट की को पेस्ट करके साइन इन करके अपने फंड को वहां से एक्सचेंज ऑन पर भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग कॉपी कर लें। जी शिवम जी, कुछ सर, कहना एक चाहते हैं तो और भी सवाल रहता है सर। जी जी सर, मैं हीरालाल सर, एक सभी लोगों को एक डाउट रहता है सर, पॉइंटों में भी होता है ना। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपके हाँ हाँ, पॉइंट यदि आप 001 भी है, यानी पॉइंट में भी आपके पास में शेयर बैलेंस है, करेंगे तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफर तो कर पॉइंट में सकते भी हैं। शेयर काउंट हो जाएगा। जी हीरालाल जी। जी वही बता रहा सर, जहाँ पॉइंट में भी बता हुआ है तो वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। जी, हमारे और कोई साथी को होस्ट अगर कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज वेलकम है। तब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो शिवेश भाई ने लिंक दिया है उसको आप कॉपी कर सकते हैं। और हमारे कोई साथी को होस्ट? जी शिवम जी, आपका आखिरी कमेंट चाहते हैं, उसके बाद शिवेश भाई आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सभी हमारे कोस्ट को और हमारी टीम को, हमारे लिसनर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इतनी देर से और हमारे प्लान सुन रहे थे, फैसला ले रहे थे आज रात जिंदगी बदलने का। और आज जो हमने बोला ना नेगेटिविटी वाली बात, इसलिए मैंने बोली। देखिए, एक कंपनी है, 5 स्टार होटल नहीं है कि आप आए और आपने बातें सुनी, 4 बातें सुनाई और सोचा कि हम सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में लगे रहेंगे। हम अगर आईफोन है और आपसे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, मैं आईफोन कंपनी की तरह बात कर रहा हूं, तो आपको एक ब्रांड स्टेटस दे रहा है, एप्पल का लोगो दे रहा है, आपकी मर्सिडीज आपका हेलीकॉप्टर बिल्डिंग के बाहर रुक जाता है, आईफोन जेब में होके अंदर जाता है और चीख चीख के आपकी हैसियत बताता है कि आप कितने बड़े आदमी हैं। तो अगर हम आपसे 1.5 लाख ले रहे हैं तो आपकी हैसियत बना रहे हैं। तो हम आपको 4 बार प्यार से समझाते हैं और आपको बताते हैं। आज मुझे थोड़ा ऐसे खुल के, आपने मुझे कभी इतना बोलते हुए नहीं देखा होगा, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि नहीं, हम 50 बार एक ही सवाल पूछेंगे, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। देखिए, आपने दाल मखानी का ऑर्डर दे दिया है, हमने सुन लिया। कब लाओगे, कब लाओगे, कितनी देर में आओगे, देर क्यों लग रही है, इसकी वजह से हम बिना तड़का लगाए आपको दाल नहीं परोस पाएंगे। क्योंकि आप एक ट्वीट करेंगे, अब एग्जांपल दे रहा हूं, होटल में जाएंगे, बिना तड़के की दाल मिली तो आप क्या कहेंगे? रमाडा होटल ने तो भैया बिना तड़के की दाल दे दी थी, बड़े नाम बड़े और दर्शन छोटे। सो प्लीज ये बोलना बंद करिए, कब होगा, कब होगा, कब होगा।
और वो लोग इशारा अच्छे से समझ रहे हैं, जो लोग बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं पिछले 1-1.5 घंटे से, ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा। अपने टाइम से होगा। इंतजार हो रहा है तो वेलकम है, इंतजार नहीं हो रहा है तो भीड़ कम है। प्लीज, नहीं इंतजार हो पा रहा है, लाख रुपए पर डे बुरा लग रहा है, कहीं 10 लाख रुपए पर डे आपके जानने वाले दे रहे हो, प्लीज हाथ जोड़ के शिवम निवेदन। भाई, हाँ जी शिवम भाई, एक्चुअली है क्या, मैंने कई बार दोस्तों को समझा रखा है कि एक्चुअली जी, ये ट्रेन वाली सवारी है नहीं कि कहीं पे भैकम पे खींचा और उतर गए। आप लोग बिल्कुल। सवारी कर रहे हैं फ्लाइट की, ठीक है। क्या बात आप है, चाह वाह करके वाह भी वाह। बीच में नहीं उतर सकते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगी। तब तक जितना हाँ चीखना चिल्लाना है चिल्ला लें, लास्ट में हाँ, आप सक्सेसफुल होंगे, डोंट वरी। एग्जैक्टली तो सबको बहुत, सबसे बहुत सारा प्यार है। ये कंपनी आपको गले लगाकर राजा बनाना चाह रही है। ये कंपनी पारस पत्थर है, जो जो इसके गले लग जाएगा, इसको छू भर जाएगा, सोना हो जाएगा। प्लीज सोच के रखिए, इनको बस छू भर जाएं। अगर कंपनी ने गले लगा लिया, मतलब आपकी मेहनत आपने लगा दी, अपने जी जान से गले लग गए कंपनी के, आपको सोना बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हालात कितने भी बुरे हों, सोना ही जान बचाता है, शान बचाता है, पैसा बन के जेब में आ जाता है, ये आप भी जानते हैं। सो प्लीज इंतजार करिए, इंतजार का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, और मजा आ जाएगा। अब ये मत सोचिएगा कि जिनको डायबिटीज है उसका जाके चीनी खा जाए कि इंतजार का फल मीठा होता है तो मीठा बहुत अच्छा होता है। अगर डायबिटीज है प्लीज चीनी से दूर रहिए, और हम आपका इंतजार करते रहेंगे अगली मीटिंग्स में भी। बहुत अच्छा लगता है आपके सामने जब आता हूँ, और इस बार तो 2 मीटिंग्स में आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिल चुका है। जो प्रेम, जो प्यार आपकी तरफ से मिला, अद्भुत है, अकल्पनीय है, बहुत प्यारा है, अविस्मरणीय है। आने वाले शहरों में भी आपसे मुलाकात हो सकती है, और कमाल होगा, धमाल होगा, हर कोई माला माल होगा, ये गारंटी है। तो लखनऊ की इस धरती से मैं शिवम आपसे अब इजाजत लेना चाहता हूं, और दुबई की धरती से हजारों किलोमीटर दूर से आज प्रकाश मिश्रा जी भी आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, कुछ आपके कुछ मेरे दिल की बात होगी। तो थैंक यू सो जी जी। मच। एंड बाकी कोई को होस्ट अगर साइनिंग ऑफ देना चाहें तो मैं यहाँ से साइन ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। घड़ी में ऑलरेडी 10:16 हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग कल की मीटिंग में रात 9 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।